ग्वालियर शहर में रहने वाली एक ऐसी बहन जो पिछले 40 साल से अपने मुंह बोले भाई के लिए हजारों किलोमीटर दूर राखी भेज रही थी। लेकिन किस्मत और उनके समर्पण ने इस मुंह बोली बहन को आखिरकार भाई से मिलवा दिया है। यह भाई और कोई नहीं बल्कि भारतीय सुपरस्टार अमिताभ बच्चन है। अब हम आपको पूरी कहानी बताते हैं। ग्वालियर में रहने वाली करण वाजपेयी पिछले 40 साल पहले फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन को भाई मान चुकी हैं और वह पिछले 40 साल से रक्षाबंधन त्योहार पर उनको कोरियर के माध्यम से राखी भेज रही हैं। वही अमिताभ बच्चन ने भी उन्हें पत्र के माध्यम से अपना स्नेह और आशीर्वाद भी दिया है। लेकिन किसी को नहीं पता कि किस्मत कहां से किसे मिला दे, और वही हुआ। ग्वालियर की रहने वाली करण वाजपेयी का केबीसी में सिलेक्शन हुआ और उसके बाद करण का 40 साल का इंतजार पूरा हुआ। वह अपने मुंह बोले भाई अमिताभ बच्चन के सामने पहुंच गईं और उन्हें गले लगाया। सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने भी अपनी मुंह बोली बहन को देखकर काफी खुश हुए और उन्हें आशीर्वाद भी दिया। ग्वालियर चंबल अंचल में रहने वाली एक ऐसी बहन जो 40 साल से अपने भाई को राखी भेज रही थी, लेकिन भाई का चेहरा कभी नहीं देखा। लेकिन 40 साल के बाद केवीसी ने उनके भाई को और उनसे मिला दिया है, और वह कोई नहीं, वो भारत के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन है, जो भाई के रूप में 40 साल से करण वाजपेयी जी उनको राखी भेज रही थी। करण वाजपेयी जी, आपका केवीसी में सिलेक्शन हुआ, पहले तो ये बताइए कि किस तरीके से शुरुआत हुई, किस तरीके से अमिताभ बच्चन जी को आपने भाई माना? मैं जब 14-15 साल की उम्र की थी और मेरे कोई बड़ा भाई नहीं था, तो मैंने उनकी पिक्चर देखी मजबूर। और मजबूर देखने के बाद वो मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने अपनी माँ से कहा कि मैं इनको अपना बड़ा भाई बनाऊँगी, तो माँ ने भी कहा हाँ, बिल्कुल। और उसके बाद जो नेक्स्ट रक्षाबंधन आया, तब से मैं उन्हें राखियाँ भेजने लगी। पहले मैं केवल एड्रेस में लिखती थी अमिताभ बच्चन, मुंबई। मुझे नहीं मालूम था कि वो राखियाँ उनके पास पहुँचती हैं या नहीं पहुँचती। लेकिन कुछ सालों बाद जब उनके पत्र मुझे जवाबी रूप में आने लगे, तो मुझे बेहद खुशी हुई और मैंने ये मान लिया कि उन्होंने मुझे अपनी बहन स्वीकार किया। तब से लगातार मैं राखियाँ भेजती चली जा रही थी उनको। क्या उनकी, आप जब राखी उनको भेजती थी तो क्या उनका भी रिप्लाई आता था, उनके भी लेटर आते थे आपको? हाँ, उनके लेटर मेरे पास आते थे, जो अभी भी मेरे पास हैं। और केबीसी की हॉट सीट पे जब मैं बैठी थी, तो वो लेटर उन्होंने भी देखे और उन्होंने कहा उन्होंने ऐसे फ़ील कराया मुझे कि हाँ, उन्हें कुछ याद है। तो उन्होंने कहा, ओह! ठीक है, आप मुझे भाई का दर्जा दे रही हैं, तो मैं भी आपको अपनी बहन मानता हूँ। 40 साल बाद आपको मिलने का मौका मिला। अब जब आपके सामने अमिताभ बच्चन आ गए, कैसा महसूस हुआ? वो एक सपना था और ऐसा लग रहा था कि शायद किसी को 7 जन्मों में भी ये मौका मिले कि जिन सुपरस्टार के 1 सेकंड के लिए लोग तरसते हैं, वो ढाई घंटे मेरे सामने थे और मेरे से बात कर रहे थे। तो वो पल तो मैं ज़िंदगी में कभी भूल ही नहीं सकती, बहुत ही खुशनुमा। बातचीत भी हुई होगी, क्या आगे उन्होंने क्या कहा कि जब आप हर साल लेटर भेजेंगी, तो क्या आपने ये भी कहा कि वो ग्वालियर भी आएँ, कभी उनके घर भी आपके घर भी आएँ? हाँ, मैंने उनको निमंत्रण दिया है। मैंने उनको बोला है कि जब भी कभी आपका ग्वालियर आना हो, तो मैं आपको बहुत तहे दिल से आपको ग्वालियर बुलाती हूँ। तो उन्होंने आश्वासन तो नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हाँ, मैं अगर आऊँगा, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर मेरे से कहा। मैंने कहा अब अभी तक आपके रिप्लाई आते थे, अब आपका फ़ोन मेरे पास आना चाहिए। तो उन्होंने कहा हाँ, अब मुझे जब आपकी राखी मिलेगी, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि आपको मैं एक फ़ोन करूँ। केबीसी में कैसे पहुँची? कब से ट्राई कर रही हैं आप? मैं केबीसी को पिछले करीब-करीब 15 सालों से ट्राई कर रही हूँ। जब से सोनी पे आ रहा है, तब से तो रेगुलर मैं उसको देख रही हूँ और उसको ट्राई कर रही हूँ। लेकिन ये मौका मुझे वहाँ तक पहुँचने का इस साल मिला। कब टेलीकास्ट होने वाला है आपका प्रोग्राम? आज 11 जनवरी से ही शुरुआत हो जाएगी, जब 8 कंटेस्टेंट का इंट्रोडक्शन अमिताभ जी के द्वारा दिया जाएगा और मैं हॉट सीट पे 14 जनवरी को हूँ। तो बिल्कुल, ये ग्वालियर की रहने वाली किरण वाजपेयी जी हैं, और उनका जो 40 साल का सपना था एक भाई से मिलने का, वो केबीसी के ज़रिए पूरा हुआ। और उनको जब अमिताभ बच्चन से उनसे बात हुई, तो उन्होंने भी भरोसा दिलाया है कि वो उनसे लगातार संपर्क में रहेंगे, और जब वह ग्वालियर आएँगे तो उनके घर ज़रूर आएँगे। अनिल गौर, ईटीवी भारत, ग्वालियर।